आम बजट 2024 निर्मला सीतारमण के 7वें बजट की 6 खास बातें आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। आपको बता दें, लोकसभा चुनावों में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए की जीत के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को आम बजट पेश किया। यह बजट 1 अप्रैल से लागू होगा और अंतरिम बजट की जगह लेगा। इस बजट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकताओं के बदलाव के संकेत दिए हैं, जिसमें ग्रामीण विकास, कौशल, नौकरियां और कृषि और अधिक जोर चीजों पर जोर दिया गया है। आइए जानते हैं इस बजट की 6 प्रमुख बातें। पहला, निवेशकों के लिए है बुरी खबर। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। सभी वित्तीय और गैर वित्तीय परिसंपत्तियों पर लगने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है। वहीं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को भी 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। डेरिवेटिव ट्रेडिंग पर लगने वाले सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को भी बढ़ा दिया गया है। दूसरा, नौकरियों के लिए 2000 करोड़ रुपए की योजना। वित्त मंत्री ने बेरोजगारी की चुनौती से निपटने के लिए 3 नई योजनाओं की घोषणा की है, जिसमें अगले 5 सालों के लिए 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। औपचारिक क्षेत्र में पहली बार नौकरी पाने वाले को पहले महीने की सैलरी पर 15,000 रुपए तक का अतिरिक्त डायरेक्ट कैश ट्रांसफर दिया जाएगा। निर्माण कार्य के लिए 2 कार्यक्रम। इसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को रोजगार से जुड़े इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। तीसरा, स्टार्टअप, मिडिल क्लास और विदेशी कंपनियों के टैक्स में राहत। एंजल टैक्स। स्टार्टअप के लिए निजी कंपनियों से जुटाई गई पूंजी पर लगने वाला एंजल टैक्स समाप्त कर दिया गया है। वहीं नई कर व्यवस्था के दरों में बदलाव किया गया है, जिससे लोगों को 17,500 रुपए बचेंगे। और वहीं विदेशी कंपनियों यानी कि कॉर्पोरेट टैक्स को 40% से घटाकर 35% कर दिया गया है। चौथा, सरकार के सहयोगियों के लिए बजट। आंध्र प्रदेश, राजधानी के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद की घोषणा की गई है। वहीं बिहार के लिए एयरपोर्ट, सड़कों और बिजली के प्रोजेक्ट्स के लिए 26,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। पांचवा, राजकोषीय घाटे का लक्ष्य। बजट में राजकोषीय घाटे को 4.9% तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया है, जो पहले 5.1% था। राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए रिजर्व बैंक की ओर से दिए गए 2.11 लाख करोड़ रुपए का डिविडेंड अहम भूमिका निभाता है। वहीं छठा, बुनियादी ढांचे के विकास दर पर जोर। कुल व्यय 2024 से 25 के बीच बजट अनुमान में कुल व्यय 48,20,512 करोड़ रुपए है। वहीं 11,11,1111 करोड़ रुपए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 16.9% तक की वृद्धि है। क्वेंटिको रिसर्च के अर्थशास्त्री शुभदा राव के अनुसार यह स्पष्ट है कि अब सरकार का फोकस रोजगार, छोटे व्यवसाय और सामाजिक कल्याण पर है। वित्त मंत्रालय ने अनुमान लगाया है कि मार्च 2025 में खत्म हो रहे वित्त वर्ष में देश का विकास दर 6.5% से बढ़कर 7% के बीच हो सकता है, जो पिछले साल के 8.2% से कम है।